नमस्कार दिव्यांग साथियों, मैं सौरभ कुमार आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक गंभीर समस्या को लेकर। समस्या बहुत ही विकट है क्योंकि दिव्यांगों के जीवन में पढ़ाई और नौकरी एक ऐसा माध्यम है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। एक बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि आज दिव्यांग अपने नियम में ही क्यों फंस के रह गए। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि दिव्यांग अधिनियम 2016 दिव्यांगों को 4% आरक्षण देती है और उस आरक्षण के तहत दिव्यांगों की नियुक्ति होती है विभिन्न विभागों में, और उसमें जो अहम भूमिका निभाता है वो रोस्टर नियम है। लेकिन हाल के दिनों में जितने भी बहालियां बिहार में या भारत में हुआ है उसमें 4% सीट तो दिया जाता है लेकिन उसको फुल नहीं किया जाता है। विगत 5 वर्षों से आप देख लीजिए कि कोई भी बहाली हो, चाहे राज्य सरकार का हो, चाहे केंद्र सरकार का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, लेकिन वहां पर सीट फुलफिल नहीं होता है। पूछे जाने पर यह कहा जाता है कि लड़का ने क्वालिफाइड नहीं किया या लड़का उस योग्य नहीं था इसलिए सीट खाली रह गया और हम इस सीट को आगे मर्ज करेंगे, आगे प्रदान करेंगे, चाहे वो भारतीय रेलवे हो या बैंकिंग हो या LIC हो या कोई भी बहाली जो वर्तमान में आ रहा है या 5 वर्षों से आ रहा है, उसमें यही खेल चल रहा है। दिव्यांग अनजान बन के बैठे हुए हैं और किसी को भी दिव्यांगों की चिंता नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि इस गंभीर मुद्दा पर अपने समाज को जागरूक किया जाए। आपको पता है कि दिव्यांगों का बहाली जो होता है वो 3 नियमों के बाद होता है। पहला, दिव्यांग अधिनियम के तहत जितने भी कानून बनाए गए हैं उसका पालन किया जाता है। उसके बाद सामान्य तौर से जो विभाग का नियम होता है उसको भी दिव्यांगों को पालन करना होता है और उसके बाद रोस्टर नियम के तहत ही दिव्यांगों की बहाली होती है। अब बहुत बड़ा माजरा आपको हम समझाने जा रहे हैं, इस वीडियो को गंभीरता से सुनिए। माजरा ये है कि सभी विभाग 4% आरक्षण देती है, कहीं कहीं 4% आरक्षण भी दिव्यांगों को प्रदान नहीं है। 3 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं और उस दिन बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमारा सिस्टम किस प्रकार से खोखला हो गया है उसका एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो बहाली प्रतिक्रिया दिव्यांगों की होती है वो रोस्टर नियम के तहत होता है और हमारा सीट दिव्यांग बैठे रह जाते हैं अपने जॉब के इंतजार में, उनका सीट कोई भी बहाली प्रतिक्रिया में खाली चला जाता है। कहा जाता है कि योग्य उम्मीदवार हमें नहीं प्राप्त हुआ। यहां पर दिव्यांगों के साथ बहुत बड़ा, जी हां, मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव सौरभ कुमार ये कह रहा हूं कि बहुत ही बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। आप मेरे अनुसार अगर आप बात कीजिएगा तो किसी भी दिव्यांग का और किसी भी विभाग का जो सीट है वो बैकलॉग में जाना ही नहीं चाहिए। बैकलॉग में
वो सीट नहीं जाना चाहिए। ये मैं नहीं, ये भारत सरकार का सर्कुलर कहता है। भारत सरकार का सर्कुलर के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि किसी भी दिव्यांग का सीट बैकलॉग में नहीं जाना चाहिए। जब बहाली होती है तो रोस्टर नियम का पालन होता है। उस रोस्टर नियम के 9वें पॉइंट में वर्णित है और लिखित है कि अगर कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है और उसने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है और वो दिव्यांग व्यक्ति उस अंक को प्राप्त नहीं किया और बहुत सारे सीट खाली रह गए, तो उस सीट को भरा जाएगा मार्क्स को घटा के। पहला पॉइंट ये आता है। पूरा सीट उसी वर्ष में भरा जाएगा, दूसरे वर्ष में नहीं भरा जाएगा। ये मैं नहीं कहता हूं, यह रजिस्टर नियम 9 में लिखित और वर्णित है, जो हमारे पहले भारत सरकार के द्वारा यह बनाया गया नियम है, जो सभी राज्यों में एक समान लागू है। दूसरा ये कि विभाग दिव्यांगों को ये कह के उलझा देता है कि आपके श्रेणी यानी एलडी श्रेणी हो या वीआई श्रेणी हो या मल्टीपल दिव्यांग हो या फिर डीप एंड ड्रम हो, कोई भी हो, तो आपके श्रेणी का छात्र का संख्या बढ़ गया है, मैंने 1% ले लिया है, इसलिए मैं नहीं लूंगा और दूसरी श्रेणी में आपको नहीं डालूंगा। यहां पर भी विभाग हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। उसी 9वें पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि हमने सभी श्रेणी के दिव्यांगों को 1% आरक्षण प्रदान कर दिया है। 1% आरक्षण सभी दिव्यांगों को विधिवत रूप से प्रदान कर दिया है। मान लीजिए कि किसी श्रेणी में 1% दिव्यांग फुलफिल हो गया और किसी श्रेणी में 1% दिव्यांग फुलफिल नहीं हुआ, तो उसी रोस्टर नियम 9 में लिखा हुआ है कि उस श्रेणी के दिव्यांग को दूसरे श्रेणी में जगह प्रदान किया जाएगा, लेकिन सीट खाली नहीं होगा। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि जब सब कुछ वर्णित है, जब सब कुछ लिखित है, जब सब कुछ कानूनी रूप से है, फिर भी न जाने क्यों दिव्यांगों के साथ, नौकरियों के साथ इस प्रकार का जो पक्षपात हो रहा है, इसके लिए सभी दिव्यांगों को जगना होगा और सभी दिव्यांगों को अपने अधिकार के प्रति सचेत होना होगा, ताकि सही मायने में दिव्यांग का कल्याण हो सके। क्यों विभाग यह लिखता है कि मैं अगले वर्ष ये मर्ज कर दूंगा, जो सीट बच गया वो मर्ज कर दूंगा, कभी मर्ज नहीं होता है, जबकि सर्कुलर में ये लिखा हुआ है, रोस्टर नियम 9 में ये लिखा हुआ है कि आप मर्ज नहीं करेंगे और उस साल का सीट उसी साल भरेंगे। मान लीजिए कि कोई वीआई का जगह खाली है और वहां पर आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो एलडी कैटेगरी के दिव्यांग को उसमें सम्मिलित कर सकते हैं या एमडी कैटेगरी के दिव्यांग को सम्मिलित कर सकते हैं। मान लीजिए कि एलडी कैटेगरी का सीट खाली है और वीआई वाले हैं, तो उसको उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इस बात को विभाग मानने से इनकार क्यों करता है? अगर इनकार करता है तो भारत में तो महज 2% दिव्यांग पढ़े लिखे हैं और 2% में 1% जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कहीं ना कहीं दिव्यांग अधिनियम 2016 का मजाक हो रहा है और इसके लिए सबको जगना होगा और हमने इस पर व्यापक मुहिम शुरू कर दिया है और आपसे भी सहयोग की कामना करते हैं, ताकि सही मायने में
दिव्यांगों का कल्याण हो सके। नमस्कार।